नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 8 संकल्पम भाग 3 का चौथा पाठ मूर्ख मंडलम का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ मूर्ख मंडलम। मूर्ख, मूर्ख, मंडलम टोली या घेरा, मूर्खों की मंडली। शिक्षण बिंदु है आश्चर्येण बुद्धि भ्रमिता भवति। आश्चर्य से बुद्धि भ्रमिता भ्रमित भवति होती है। आश्चर्य से बुद्धि भ्रमित होती है। कस्मिन् कश्चित् अरण्ये एकः महान् अस्वस्थ वृक्षः आसीत्। कस्मिन् कश्चित् किसी अरण्य वन में एक महान विशाल अस्वस्थ वृक्षः मतलब पीपल का पेड़ आसीत था। किसी वन में एक विशाल पीपल का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे सिंधुकः नाम एकः पक्षी निवासं करोति स्म। तस्मिन् उस वृक्षे पेड़ पर सिंधुकः सिंधुक नाम एकः एक पक्षी निवासम निवास करोति स्म करता था। उस पेड़ पर सिंधुक नाम का एक पक्षी निवास करता था। तस्य पुरीशात् सुवर्णम उत्पन्नम भवति स्म। तस्य उसके पुरीशात् मल से सुवर्णम सोना उत्पन्न भवति स्म होता था। उसके मल से सोना उत्पन्न होता था। एकदा कश्चन व्याधः तत् अरण्यम अगच्छत्। एकदा एक बार कश्चन कोई व्याधः शिकारी तत् उस अरण्यम वन को अगच्छत् गया। एक बार कोई शिकारी उस वन को गया। तदा पक्षी तस्य पुरतः एव पुरस उत्सर्जनम अकरोत्। तदा तब पक्षी तस्य उसके पुरतः सामने एव ही पुरस मल को उत्सर्जन अकरोत् किया। तब पक्षी ने उसके सामने ही मल का उत्सर्जन किया। पुरसे सुवर्णम दृष्ट्वा व्याधः चकितः अभवत्। पुरसे मतलब मल में सुवर्णम सोने को दृष्ट्वा देख करके व्याधः शिकारी चकित अभवत हुआ। मल में सोने को देख करके शिकारी चकित हुआ। सह अचिंत्यत, सह उसने अचिंत्यत सोचा, उसने सोचा अहम वने कदापि एतादृशं विचित्र खगम न अपश्यम। अहम मैंने वन में कदापि कभी भी एतादृशम ऐसा विचित्र खगम पक्षी को नहीं अपश्यम देखा। मैंने वन में कभी भी ऐसे विचित्र पक्षी को नहीं देखा। अहो एतस्य पुरीशे सुवर्णम उत्पन्नम भवति। आहा एतस्य इसके पुरी से मल में सुवर्णम सोना उत्पन्न भवति होता है। उसके मल में सोना उत्पन्न होता है। इति ऐसा सहा उसने जाल को प्रसार्य फैला करके तम उस खगम पक्षी को गृहीत्वा ले जा करके पिंजरे में बंद अकरोध किया। उसने जाल को फैला करके उस पक्षी को ले जा करके पिंजरे में बंद किया। पुनः सा अचिंत्यत, फिर से उसने सोचा एतस्य खगस्य अहम किम करिष्यामि। एतस्य इस खगस्य पक्षी का अहम मैं किम क्या करिष्यामि करूँगा। इस पक्षी का मैं क्या करूँगा। एतादृशः विचित्रः पक्षी महाराजस्य समीपे एव भवेत्। एतादृशः ऐसा विचित्र पक्षी को महाराज के समीपे पास में एव ही भवेत होना चाहिए। ऐसे विचित्र पक्षी को महाराज के पास में ही होना चाहिए। अतः महाराजाय
एवं एतम खगम दास्यामि, अतः इसलिए महाराजाय महाराज के लिए एवं ही एतम यह खगम पक्षी को दास्यामि देता हूँ, इसलिए महाराज के लिए ही इस पक्षी को देता हूँ। इति विचार्य राजसभां प्रति अगच्छत, ऐसा विचार करके राजसभा को प्रति ओर अगच्छत गया, ऐसा विचार करके राजसभा की ओर गया। महाराजम नत्वा अवदत, महाराजम महाराज को नत्वा नमस्कार करके अवदत बोला, महाराज को नमस्कार करके बोला, महाराज एषः कश्चिन विचित्रः पक्षी अस्ति, महाराज एषः यह कश्चन कोई विचित्र पक्षी अस्ति है, महाराज यह कोई विचित्र पक्षी है। एतस्य पुरीशे सुवर्णम उत्पन्नम भवति, एतस्य इसके पुरीशे मल में सुवर्णम सोना उत्पन्न भवति होता है, इसके मल में सोना उत्पन्न होता है। महाराजः अति प्रसन्नः अभवत्, महाराज अति प्रसन्नः बहुत ही खुश अभवत हुए, महाराज बहुत प्रसन्न हुए। सह सेवकान आदिशत यत्, सह उन्होंने सेवकों को आदिशत आदेश दिया, उन्होंने सेवकों को आदेश दिया। भो सेवका एतम विचित्रम खगम सावधानतया रक्षन्तु, भो सेवका हे सेवको एतम इस विचित्र खगम पक्षी को सावधानी से रक्षन्तु रक्षा करो, हे सेवको इस विचित्र पक्षी की सावधानी से रक्षा करो। व्याधाय प्रभूतम पारितोषिकम अयच्छत, शिकारी व्याधाय शिकारी के लिए प्रभूतम अधिक पारितोषिकम पुरस्कार अयच्छत मंगाया, शिकारी के लिए अधिक पुरस्कार मंगाया। तदा एकः मंत्री नृपम अवदत, तदा तब एकः एक मंत्री नृपम राजा को अवदत बोला, तब एक मंत्री राजा को बोला, महाराज एषः व्याधः असत्यम वदति, महाराज एषः यह व्याधः शिकारी असत्यम झूठ वदति बोल रहा है, महाराज यह शिकारी झूठ बोल रहा है। कदाचित अपि पक्षीपुरी से सुवर्णम उत्पन्नम भवति किम, कदाचित अपि कभी भी पक्षीपुरी से पक्षी के मल में सुवर्णम सोना उत्पन्न भवति होता है किम, क्या कभी भी पक्षी के मल में सोना उत्पन्न होता है क्या। एतत् असंभवम एव, एतत् यह असंभवम एव असंभव ही है। व्याधस्य वचने विश्वासम मा करोतु, व्याधस्य शिकारी के वचन पर विश्वास मान मत करोतु करो, शिकारी के वचन पर विश्वास मत करो। एतम स्वखगम पंजरात विमोचयतु, एतम इस खगम पक्षी को पंजरात पिंजरे से विमोचयतु छोड़ दो या मुक्त कर दो। एकः सेवकः मंत्रिवचनानुसारं पंजरद्वारम् उद्घाटयत्, एकः एक सेवक मंत्रिवचनानुसारं मंत्री के वचन के अनुसार पंजरद्वारम पिंजड़े के द्वार को उद्घाटयतम खोल दिया। एक सेवक ने मंत्री के वचन के अनुसार पिंजरे के दरवाजे को खोल दिया। पक्षी पंजरात उड्डीय राजभवनस्य उन्नते स्थाने उपाविशत, पक्षी पंजरात पिंजरे से उड्डीय उड़ करके राजभवन की उन्नति ऊंचाई पर स्थान पर उपाविशत बैठ गया। पक्षी पिंजरे से उड़कर के राजभवन के ऊंचे स्थान पर बैठ गया। तत्र सह पुरीशो उत्सर्जनम अकरोत, तत्र वहाँ सह उसने पुरीश उत्सर्जनम मल का त्याग अकरोत किया, वहाँ उसने मल का त्याग किया। तत्पुरीशम सुवर्णम अभवत, तत् उस पुरीशम मल को सुवर्णम अयम मतलब सोना अभवत हुआ। राजादयः सर्वे आश्चर्येण तत्पुरीशम अपश्यन्, आश्चर्य से तत् उस पुरीशम मल को अपश्यन देखा। राजा आदि सभी ने आश्चर्य से उस मल को देखा। तदा खगः विहस्य वदति, तदा तब खगः पक्षी ने
विहस्य हंस करके वदति कहता है। तब पक्षी हंस करके कहता है, पूर्वं तावद् अहं मूर्खः द्वितीयः पासबंधकः ततो राजा च मंत्री च सर्वं हि मूर्खमंडलम्। अन्वय है, पूर्वं तावत् अहं मूर्खः, पहले तो मैं मूर्ख था। द्वितीयः पासबंधकः, द्वितीयः दूसरा, पासबंधकः शिकारी मूर्ख था, दूसरा शिकारी मूर्ख था। ततः उसके बाद राजा मूर्ख था, उसके बाद मंत्री मूर्ख था। यहाँ तो पूरी मूर्खों की मंडली ही है। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है, पक्षी कुत्र निवासम करोति स्म, पक्षी कहाँ पर निवास करता था। तो यहाँ पर आएगा अश्वत्थ वृक्षे, पीपल के पेड़ पर। दूसरा है, पुरीशे किम दृष्ट्वा व्याधः चकितः अभवत्, मल में क्या देख करके शिकारी चकित हुआ। तो यहाँ पर जो किम है यह नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति एकवचन है। उत्तर आएगा सुवर्णम। तीसरा है, व्याधः खगम कुत्र बद्धम अकरोत्, शिकारी ने पक्षी को कहाँ पर बंद किया। तो यहाँ पर जो कुत्र है इसमें सप्तमी विभक्ति एकवचन आएगा। उत्तर आएगा पंजरे, पिंजरे में। चौथा है, राजा कस्मै पारितोषिकम अयच्छत, राजा ने किसके लिए पुरस्कार मंगाया। तो यहाँ पर जो कस्मै है यह पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति एकवचन है। उत्तर आएगा व्याधाय, शिकारी के लिए। पांचवा है, कस्य वचने विश्वासम माँ करोतु, किसके वचन पर विश्वास मत करो। यहाँ पर जो कस्य है यह पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एकवचन है। उत्तर आएगा व्याधस्य, शिकारी के। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर पुस्तिकायाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत, उत्तर पुस्तिका में पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, पक्षी कुत्र पुरुषो उत्सर्जनम अकरोत्, पक्षी ने कहाँ पर मल का त्याग किया। उत्तर आएगा, पक्षी व्याधस्य पुरतः पुरुषोत् उत्सर्जनम अकरोत्, पक्षी ने शिकारी के सामने मल का त्याग किया। प्रश्न नंबर 2 है, व्याधः वने किम अचिंत्यत, शिकारी ने वन में क्या सोचा। उत्तर आएगा, व्याधः वने अचिंत्यत, शिकारी ने वन में सोचा, अहम वने कदापि एतादृशं विचित्र खगम न अपश्यम, अहो एतस्य पुरीशे सुवर्णम उत्पन्नम भवति, मैंने जंगल में कभी भी ऐसे विचित्र पक्षी को नहीं देखा, आहा इसके मल में स्वर्ण उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 3 है, व्याधः किम विचार्य राजसभां प्रति अगच्छत, शिकारी ने क्या सोच करके राजसभा की ओर गया। उत्तर आएगा, एतस्य खगस्य अहम किम करिष्यामि, एतादृशः विचित्रः पक्षी महाराजस्य समीपे एव भवेत्, अतः महाराजाय एव एतं खगं दास्यामि, ऐसे पक्षी का मैं क्या करूँगा, ऐसे विचित्र पक्षी को महाराज के पास में ही होना चाहिए, इसलिए महाराज के लिए ही इस पक्षी को देता हूँ। इति विचार्य राजसभां प्रति अगच्छत, ऐसा विचार करके राजसभा की ओर गया। प्रश्न नंबर 4 है, महाराज एषः व्याधः असत्यं वदति इति कः कम कथयति, महाराज यह शिकारी झूठ बोल रहा है, ऐसा किसने किसको कहा। तो उत्तर आएगा, महाराज एषः व्याधः असत्यं वदति इति एकः मंत्री नृपं कथयति, महाराज यह शिकारी झूठ बोल रहा है, ऐसा एक मंत्री ने राजा को कहा। प्रश्न नंबर 5 है, अस्मिन् पाठे के मूर्खाः सन्ति, इस पाठ में कौन मूर्ख हैं। उत्तर आएगा, अस्मिन् पाठे सर्वे मूर्खाः सन्ति, इस पाठ में सभी मूर्ख हैं। प्रश्न नंबर 3 है, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे छपे शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पहला है, वृक्षे सिंधुकः नाम एकः पक्षी निवासम करोति स्म, पेड़ पर सिंधुक नाम का एक पक्षी निवास करता था। तो यहाँ पर जो सिंधुका है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एकवचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा, वृक्षे कहा नाम एकः पक्षी निवासम करोति स्म, पेड़ पर कौन नाम का एक पक्षी निवास करता था। दूसरा है, महाराजाय एव एतम खगम दास्यामि,
महाराज के लिए ही इस पक्षी को देता हूँ। यहाँ पर जो महाराज शब्द है यह पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा कस्मै एव एतम खगम दास्यामि, किसके लिए इस पक्षी को देता हूँ। तीसरा है एतम विचित्रम खगम सावधानतया रक्षन्तु, इस विचित्र पक्षी का सावधानी से रक्षा करो। यहाँ पर जो विचित्रम है यह नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रश्न बनेगा एतम कम खगम सावधानतया रक्षन्तु, किस पक्षी का सावधानी से रक्षा करो। चौथा है पक्षी पंजरात उड्डीय राजभवनस्य उन्नत स्थाने उपाविशत, पक्षी पिंजरे से उड़ करके राजभवन के ऊंचे स्थान पर बैठा। यहाँ पर जो पंजरात है यह नपुंसक लिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन है। प्रश्न बनेगा पक्षी कस्मात् उड्डीय राजभवनस्य उन्नत स्थाने उपाविशत, पक्षी किससे उड़ करके राजभवन के ऊंचे स्थान पर बैठा। प्रश्न नंबर 5 है सर्वे आश्चर्येण तत्पुरुषम अपश्यन्, सभी आश्चर्य से उस मल को देखने लगे या सभी ने उस मल को देखा। तो प्रश्न बनेगा यहाँ पर ये पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, आएगा के आश्चर्येण तत्पुरुषम अपश्यन्, किन्होंने आश्चर्य से उस मल को देखा। प्रश्न नंबर 4 है उत्तर पुस्तिकायाम घटनाक्रमानुसारेण वाक्यानि पुनः लिखत, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखिए। पहले नंबर पर आएगा कस्मिन् कश्चित् अरण्ये एकः महान् अश्वत्थ वृक्षः आसीत्, किसी वन में एक विशाल पीपल का पेड़ था। दूसरे नंबर पर आएगा सिंधुकस्य पुरीशे सुवर्णम उत्पन्नम भवति स्म, सिंधुक के मल में सोना उत्पन्न होता था। तीसरे नंबर पर एकदा कश्चन व्याधः तत् अरण्यम अगच्छत, एक बार कोई शिकारी उस वन को गया। चौथे नंबर पर व्याधः जालम प्रसार्य तम खगम गृहीत्वा पंजरे बद्धम अकरोत्, शिकारी ने जाल फैला करके उस पक्षी को लेकर के पिंजरे में बंद किया। पांचवें नंबर पर है एतादृशः विचित्रः पक्षी महाराजस्य समीपे एव भवेत्, ऐसे विचित्र पक्षी को महाराज के पास में ही होना चाहिए। छठवें पर आएगा महाराज एषः व्याधः असत्यम वदति, महाराज यह शिकारी झूठ बोल रहा है। सातवें नंबर पर आएगा एकः सेवकः मंत्री वचनानुसारम पंजर द्वारम उद्घाटयत, एक सेवक मंत्री के वचन के अनुसार पिंजरे के द्वार को खोल देता है। आठवें नंबर पर आएगा राजादयः सर्वे आश्चर्येण तत्पुरुषम अपश्यन्, राजा आदि सभी ने आश्चर्य से उसके मल को देखा। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितेषु वाक्येषु दत्तेभ्यः अव्ययेभ्यः उचितम अव्यय पदम प्रयुज्यताम, दिए गए अव्ययों में से सही अव्यय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अहम वनम डैश न अगच्छम, इसमें आएगा कदापि, मैं वन को कभी भी नहीं गया। दूसरा है इदम कक्षा कार्यम, इसमें आएगा पुनः कुरु, इस कक्षा कार्य को फिर से करो। तीसरा है डैश मम गृहे एकः विचित्रः पक्षी आगच्छत, इसमें आएगा एकदा, एक बार मेरे घर में एक विचित्र पक्षी आया। चौथा है चौरस्य वचने विश्वासम डैश कुरु, इसमें आएगा माँ, चौरस्य वचने विश्वासम माँ कुरु, चोर के वचनों पर विश्वास मत करो। पांचवा है डैश खगः पुरीशोत्सर्जनम अकरोत, इसमें आएगा तत्र, वहाँ पर पक्षी ने मल का त्याग किया। छठवां है डैश भवान कथयति डैश अहम अरण्यम गच्छामि, इसमें आएगा यदि भवान कथयति, यदि आप कहते हो, तदा अहम अरण्यम गच्छामि, तब मैं वन को जाता हूँ। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। एक इसमें उदाहरण के लिए दे रखा है तस्य पुरीशात् सुवर्णम उत्पन्नम भवति, उसके मल से सोना उत्पन्न होता है। इसमें जो तस्य सर्वनाम शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सिंधुकाय, सिंधुक के लिए। पहला है पक्षी तस्य पुरतः एव पुरीशोत्सर्जनम अकरोत, पक्षी ने उसके सामने ही मल का त्याग किया। यहाँ पर जो तस्य है यह आया है शिकारी के लिए, तो आएगा व्याधाय,
दूसरा है अहम वने एतादृशम खगम न अपश्यम, मैंने वन में ऐसे पक्षी को कभी नहीं देखा। यहाँ पर जो अहम है यह आया है शिकारी के लिए, तो आएगा व्याधाय। तीसरा है सह पुरुषोत्सर्जनम अकरोत, उसने मल का त्याग किया। तो किसने किया था मल का त्याग? पक्षी ने, आएगा खगाय। चौथा है सहा सेवकान आदिशत, उन्होंने सेवकों को आदेश दिया। तो यहाँ पर जो सह है वह आया है राजा के लिए, तो आएगा नृपाय। पांचवा है पूर्वम तावत अहम मूर्खः, पहले तो मैं मूर्ख था। यहाँ पर जो अहम है वह आया है पक्षी के लिए, तो आएगा खगाय। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखित वाक्यानि कहा कम कथयति इति लिखत, किसने किससे कहा? पहला है महाराज एषः कश्चन विचित्रः पक्षी अस्ति, महाराज यह कोई विचित्र पक्षी है। यह बात कही थी शिकारी ने, और किससे कही थी? महाराज से, तो आएगा व्याधः, और जिससे कही थी उसके लिए महाराजम। दूसरा है एतम विचित्रम खगम सावधानतया रक्षन्तु, इस विचित्र पक्षी का सावधानी से रक्षा करो। यह बात कही थी महाराज ने सेवक से, तो इसमें आएगा महाराजः और सेवकम। तीसरा है महाराज एषः व्याधः असत्यम वदति, महाराज यह शिकारी झूठ बोल रहा है। ये बात कही थी मंत्री ने राजा को, इसमें आएगा मंत्री नृपम। चौथा है पूर्वम तावत अहम मूर्खः, पहले तो मैं मूर्ख था। तो ये बात कही थी पक्षी ने सभी के लिए, तो आएगा खगः, और किसके लिए? सर्वम प्रति, सभी के लिए।